अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9th फिज़िक्स का लास्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, उससे पहले एरर्स, और फिर हमने डिस्कस किए थे उससे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करके किस तरह से मेजर करना है, फिर उसमें अगर एरर्स आते हैं तो उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, किस तरह से उनको अवॉइड करें, और अगर एरर आ जाता है तो उसके साथ क्या करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें प्रिसिजन कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। आज हमारा जो टॉपिक है उसका मेन मकसद ये है कि हम ये देखें कि हमारे पास जो वैल्यू आई है उसमें कितने डिजिट्स हमारे पास एक्यूरेट है, कितने डिजिट्स को हमने लिखना है या किस तरह से हमने लिखना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर के, राइट द रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग में ये आ सकता है, या आपके और नंबर कोई दे दे एमसीक्यूज में, ज़रूर एक या दो एमसीक्यूज आते हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसमें से आप बताएं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाए हैं और आज का जो लेक्चर है इन तमाम क्वेश्चंस को कवर अप करेगा। सो आपने बहुत कीनली इसको जो है देखना है। चलते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या। ऑल प्रिसाइजली मेजर्ड डिजिट्स इन अ वैल्यू। प्रिसाइजली का मतलब होता है एक्यूरेटली, ठीक है, एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली दोनों अगर आप कहें। एक्यूरेट का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू से कितना क्लोज है, प्रिसाइज का मतलब है रेपिटेशन पे वो वैल्यूज आपस में क्लोजर कितनी है, कि जो भी आपने प्रिसाइजली या एक्यूरेटली डिजिट्स को मेजर किया वैल्यू में, अलोंग विद द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट होता है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, कि वो डिजिट जिस पे आपको शक है। सारे एक्यूरेटली मेजर्ड और पहला डाउटफुल डिजिट हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल सपोज यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड। एक मेटल रॉड है ये, फॉर एग्जांपल जो मैंने ये ड्रॉ किया है, इसकी आप लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, यहाँ तक है ये मेटल रॉड। ठीक है, अब आपको ये पता है कि मीटर रूल, ये मैंने आधा मीटर रूल ड्रॉ किया जो मेरा काम का था, कि ये 18.4 से ज्यादा और 18.5 से कम है। अब आप देखिए ये 18 है, 18.1, ये वाला 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, और ये वाली जो मेरे पास लाइन है ये 18.5 को शो कर रही है। अब आप देखें ये जो हमारे पास आ रही है ये लेंथ, ये 18.4 और 5 के दरमियान में आ रही है। तो हमें मीटर रूल से सिर्फ ये पता चल सकता है कि 18.4 से ज्यादा है और 18.5 से कम है। अब हमने क्या किया, वर्नियर कैलिपर लिया और वर्नियर कैलिपर से हमने जो इसकी रीडिंग मेजर की वो थी 18.46 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखें ये हमें 18.46 सेंटीमीटर जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसमें 18.4 एक्यूरेट है क्योंकि ये हमें क्लियर है बिल्कुल। लेकिन ये जो 6 है ये डाउटफुल है कि शायद हमने रीडिंग लेते हुए कोई मसला किया हो, शायद ये 18.45 हुई हो, शायद ये 18.47 हुई हो। ठीक है, इस पे हमें डाउट है, तो इसको हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में कि ये जो तीन हमारे पास फर्स्ट थ्री डिजिट्स हैं, 18.4 ये एक्यूरेट है और 6 फर्स्ट डाउटफुल है, तो ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को आपने सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। अब किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या क्या रूल्स हैं, लेट्स गो फॉर दैट। क्या रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, के सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के रूल्स क्या है हमारे पास। सबसे पहला है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन द मेजर्ड क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आपने मेजर की है उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मेस मेजर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है 74.35 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे चारों के चारों जो डिजिट्स है वो मीनिंगफुल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रिसिजन में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि आप इसको यूं भी लिख सकते हो 0.36, 74.37 फॉर एग्जांपल, कि ये एक दूसरे से क्लोज भी हैं, प्रिसिजन भी है और एक्यूरेसी भी है। तो अब आप देखें कि जब आप प्रिसिजन की बात करते हैं तो ये लास्ट वाला डिजिट क्या है, डाउटफुल है। ये 5, 6 या 7 हो सकता है रिपीटेड मेजरमेंट्स पे, लेकिन 74.3 आपके पास क्या एक्यूरेट है। तो पहले तीन एक्यूरेट और आखिरी डाउटफुल, और ये हैं भी सारे नॉन जीरो। तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमारे पास क्या होंगे, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट होंगे।
ठीक है। सेकंड बात, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान अगर कोई जीरो आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लेंथ है 407 मीटर, अब 4 भी नॉन जीरो है, 7 भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो हमने रूल नंबर 1 में कहा कि सिग्निफिकेंट है, कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान अगर एक आ जाए, दो नॉन जीरो डिजिट का ये मतलब है कि वो दो सिग्निफिकेंट है। अगर दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में जीरो आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस वो कि जो नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पे आएंगे। जो लीडिंग और ट्रेलिंग जीरो वाली बात है, ये डेसिमल पॉइंट्स की बात है कि डेसिमल नंबर है, अगर आपके पास डेसिमल है तो उसमें जो हमारे पास लीडिंग जीरोस है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है 0.0067। अब इस नंबर में ये जो जीरोस हैं ये नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पे इससे पहले आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हमारे पास सिर्फ 6 और 7 सिग्निफिकेंट है, तो हम कहेंगे हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट में आ जाते हैं जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट या आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रिसिजन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 01, 02। ठीक है, तो ये जो 45.0 तक है ये तो एक्यूरेट है। अब ये जो 0, ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये आपको प्रिसिजन बताता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डाउटफुल है, और फर्स्ट डाउटफुल हमारे पास होता ही सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये 45.00 में हम ये कहेंगे कि हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, कि डेसिमल पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ जाए, राइट साइड पे आ जाए डेसिमल पॉइंट में, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर होल नंबर की बात करें, होल नंबर हमने लिखा है विदाउट डेसिमल पॉइंट, इट विल बी मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो या तो होगा या तो नहीं होगा, ये अब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी 8000 न्यूटन की, यहां मैंने लिखी है 8000 न्यूटन कुड हैव 1, 2 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। ये फोर्स है एक जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, अब ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। इसमें 1 सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है, अब मैं ये कहूं कि चेयर पे 8000 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इट इज नॉट पॉसिबल। चेयर पे 8000 न्यूटन की फोर्स कब लगा सकते हैं हम? मैं ये कहूंगी कि इस केस में चेयर पे 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो चेयर के केस में इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर मेरे पास कोई भारी फर्नीचर है, उसके ऊपर मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ अलमारी है, फॉर एग्जांपल 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, 8000 में से मैं क्या इसमें से प्रिडिक्ट करूंगी, 8000 की जगह मैं कहूंगी कि 80 न्यूटन लग रही है, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। किसके केस में? अलमारी के केस में। अगर कार है, कार पे फोर्स लगानी है, तो 8000 न्यूटन में से मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करूंगी कि 800 न्यूटन की लग रही है, 1000 की फिर भी नहीं लग रही। कार से भी ज्यादा मैसिव कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे अगर आपने फोर्स लगानी है तो तब जाके आप कह सकते हैं कि पूरा 8000 न्यूटन फोर्स लगेगी, तो तब आप कहेंगे कि जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डेसिमल, ये भी तो मैंने बताया विदाउट डेसिमल, लेकिन अगर आप इसको लिख दें 8000 पॉइंट, आपने डेसिमल लगा दिया, अब इसने कंफर्म कर दिया कि नॉन जीरो डिजिट, हमने रूल नंबर 4 में पढ़ा कि नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट साइड पे जितने भी जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट है। अब जूं डेसिमल लगाया ये कंफर्म हो गया कि ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वो डेसिमल का केस था। होल के केस में, होल नंबर के केस में मे और मे नॉट, इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, अच्छा, अब अगर आपके पास जो डेसिमल नंबर्स है उनका आसान तरीका, उसको मजीद सिंप्लीफाई करने का ये तरीका है कि आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग वो वीडियो देखे बगैर यहाँ आए तो पहले वो लोग वो वाली वीडियो लाजमी देखें। ठीक है, कि अगर आपने डेसिमल नंबर को सिग्निफिकेंट में लिख दिया, साइंटिफिक में लिख दिया, तो 10 पावर से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा सिग्निफिकेंट है। पहले केस में 4.20 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि 10 पावर से पहले 3 है।
अगले में 4.200 लिखा तो 4 सिग्निफिकेंट है क्योंकि 10 की पावर से पहले। अगले में सिर्फ 4.2 लिखा है तो वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है। मतलब 10 पावर 2 से पहले जितना भी लिखा हुआ है वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स को इन्होंने यहाँ पे समराइज किया है कि डेसिमल में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नॉन जीरो डिजिट की राइट साइड वाले सिर्फ होते हैं। जैसे ये नंबर है 0.0900, अब इसकी ये नॉन जीरो डिजिट है, इसकी लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ राइट वाले हैं, तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट, एक 9 खुद और इसके बाद वाले 2 जीरोस। ठीक है, अब जो बिफोर आते हैं वो नहीं है। जैसे ये एग्जांपल है 0.00041, 41 से पहले ये है, ये कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, क्यों हमें लिखना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कि ये आपको हेल्प करता है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज की एक्यूरेसी और प्रिसिजन को मेंटेन कर सकें। ठीक है, ये डेटा की रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओवरस्टेटिंग द प्रिसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिजन किस पे डिपेंड करती है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लीस्ट काउंट पे। अब जैसे मीटर रूल है, ठीक है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट है मिलीमीटर। अब आप ओवरस्टेट कर दे कि कहे नहीं जी हमने मीटर रूल से 0.1 मिलीमीटर की वैल्यू मेजर किया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, मीटर रूल इतना प्रिसाइज है ही नहीं। तो राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये फायदा है कि आप इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिजन को ओवरस्टेट नहीं करते, ज्यादा तारीफ नहीं करते, जितना है उतना ही है। ठीक है, उसके बाद एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं कि रिपीटेड मेजरमेंट्स पे आपकी वैल्यूज क्या है, क्लोज आए। तो हमारे पास हर मेजरमेंट में सारे के सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है जितनी भी आप मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ, इसी से रिलेटेड है, सो वी विल डू इट हियर आल्सो, कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है और हम इसे करते क्यों है और राउंड ऑफ करते कैसे हैं। Experimental physics में it's common to encounter long decimal numbers or large values that may not be practical to use। कि experimental physics में आपको पता है कि ये कॉमन है कि आपके पास बहुत ज्यादा बड़े डेसिमल नंबर्स आ जाए या बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाए जिनको लिखना प्रैक्टिकल नहीं है, एरर्स आ सकते हैं। तो राउंडिंग ऑफ हेल्प करती है कि एक्सप्रेस सच नंबर्स इन अ सिंपलर एंड मोर यूजेबल फॉर्म, कि आप उन नंबर्स को सिंपल और यूजेबल फॉर्म में लिखें विदाउट अफेक्टिंग द एक्यूरेसी सिग्निफिकेंटली, उनकी एक्यूरेसी को अफेक्ट किए बगैर। ठीक है, ये इंश्योर करती है कि रिजल्ट्स कम्युनिकेट हो गए क्लियरली और लेवल ऑफ प्रिसिजन मैच कर रहा है इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी के साथ। वही बात कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिजन को ओवरस्टेट ना करें, जितना वो कर सकता है उतना ही हो। ठीक है, अच्छा, इसका पर्पस वही है कि रियल वैल्यूज आपको मिले। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो आपके पास है इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट की वो प्रिजर्व रहे, सिंप्लीफाई करके आप लिखें उसको, और जितना इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, जितना इंस्ट्रूमेंट अलाउ कर सकता है, उससे ज्यादा एक्यूरेसी अपीयर ना हो। ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ के हमारे पास पर्पस है। राउंडिंग ऑफ करते कैसे हैं, सबसे पहले हम चलते हैं होल नंबर्स की तरफ। ठीक है, होल नंबर्स में जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 248 जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने राउंडिंग डिजिट फाइंड करना है। राउंडिंग डिजिट आपका लास्ट एक्यूरेट डिजिट है। राउंडिंग ऑफ के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करते हैं, चूज करते हैं। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसका ये मतलब है कि 2 और 4 एक्यूरेट है और 8 फर्स्ट डाउटफुल है। 2 और 4 में लास्ट एक्यूरेट 4 है, लास्ट एक्यूरेट को हमने राउंड करना होता है, और फर्स्ट डाउटफुल को हम देखेंगे। फर्स्ट डाउटफुल को ये देखना है कि अगर वो लेस देन 5 है, ठीक है, तो आप ये जो राउंडिंग डिजिट है इसको अनचेंज छोड़ते हैं और उसके बाद 0 लगा देते हैं। कि ये देखो अभी तो फॉर एग्जांपल ये होता 243, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट 5 से छोटा है, तो आप इस राउंडिंग डिजिट ये जो 4 इसको 4 ही रखेंगे और इसके बाद 0 डाल देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो, ये 8 है, तो आप राउंडिंग डिजिट में +1 करेंगे और आखिर में 0 लगा देंगे। ठीक है, राउंडिंग डिजिट कौन सा होगा, लास्ट एक्यूरेट। अगेन बता रही हूँ, 248 में 2 और 4 एक्यूरेट डिजिट्स थे और 8 डाउटफुल था। तो 2 और 4 अगर दो एक्यूरेट थे तो उसमें लास्ट एक्यूरेट 4 था। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल है 2670,
इसमें आप देखें कि आपके पास, हमारे पास ये तो जीरो है ना, जीरो को तो हम देख नहीं सकते, तो आप राउंडिंग डिजिट 6 को चूज करेंगे और उसके बाद क्योंकि 7 है तो आप इसमें क्या करोगे, +1 कर दोगे, 5 से बड़ा है क्योंकि वो, तो इसकी जगह भी जीरो और ये जीरो अपनी जगह पे, उसके बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उनकी जगह आपने जीरो डाल देना है राउंडिंग डिजिट के बाद। ठीक है, ये था होल नंबर्स का। डेसिमल के केस में आप राउंडिंग डिजिट के बाद जीरो नहीं डालते। डेसिमल के केस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि राउंडिंग डिजिट के बाद वाले आप सबको स्किप कर देते हो। जो राउंडिंग डिजिट होता है, अगर 5 या 5 से बड़ा है उसको +1 करके उसके बाद जितने भी आते हैं उसको स्किप कर दें। ठीक है, बाकी रूल सेम है कि ये एग्जांपल है 2.843। अब आप देखिए इसमें लास्ट एक्यूरेट 4 है क्योंकि 2.84 यही 3 एक्यूरेट है और 3 हमारे पास क्या है, डाउटफुल। अब 3 क्योंकि 5 से छोटा है तो 4 अनचेंज रहेगा, तो ये रहेगा 2.84 के राउंडिंग डिजिट को लिखे उसके बाद वालों को स्किप कर दिया। अब जीरो शीरो नहीं डालना आपने क्योंकि ये डेसिमल का केस है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो ये आ गया 2.84, लेकिन अगर बड़ा होता, फॉर एग्जांपल ये जैसे 6.376, तो अब लास्ट एक्यूरेट 7 है उसके बाद 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 6.38, इसमें +1 कर देंगे और इसके बाद वालों को स्किप कर देंगे, कोई जीरो नहीं डालना हमने। ठीक है, कि अगर राउंडिंग डिजिट के बाद 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो आपने राउंडिंग डिजिट में +1 करना है और उसके बाद वाले डिजिट्स को स्किप कर देना है डेसिमल के केस में। लेकिन होल नंबर के केस में राउंडिंग डिजिट के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह जीरोस। अगर उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस, 1 डिजिट है तो 1 जीरो, 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोस। ये होल नंबर्स के केस में। डेसिमल के केस में आपने स्किप कर देने। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के आपने राउंडिंग ऑफ फाइनल वैल्यू आने के बाद करनी है। जैसे अगर आपने ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर से आप करें, तो आपको पता है वर्नियर कैलिपर से पहले आप मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं। तो आपने वर्नियर स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग को आपने राउंड ऑफ नहीं करना, एरर्स रिमूव करके फाइनल जो आपके पास लेंथ आती है उस लेंथ को आपने राउंड ऑफ करना है। फाइनल जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ गई उसको आपने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने आपने लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर अप किया है। ठीक है, उसके बाद आपने रूल्स जो अगर शॉर्ट में आ जाए उसको भी कवर अप किया है, और अगर आपके पास कोई डिजिट आ जाए और एमसीक्यूज में पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इस चीज को भी हमने कवर अप किया है। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।